Welcome to Mehran University podcast, the Mute podcast series, with another episode. This is me, Muhammad Saqib Abdo, and we are here to discuss again a wonderful idea and the experience-filled जो हमारी आज की नशिस्त में जो हमारे आज के एपिसोड में हमारा प्राइम फोकस रहेगा वो उन तमाम स्टूडेंट उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव विद मी समवन who is already doing a wonderful initiative and idea जिस पर वो काम कर रहे हैं और वो already सक्सेस और जर्नी मौजूद है. तो आइए पहले तो उन्हें वेलकम करते हैं. आई हैव विद मी मिस मारवी मुश्ताक. शी इज सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्मार्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एजुकेटर्स एंड ट्रेनर्स. ऑब्वियसली जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, एजुकेट करने की बात आते हैं, तो फिर ये जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दिस इज वंडरफुल एक्सेस टू एवरीवन. सो सबसे पहले तो आपको आज वेलकम है. हाउ आर यू मिस मारवी? थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे किया. सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये हमने शुरू क्यों किया था. बेसिकली ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है वुमेन एम्पावरमेंट पे. और ये हमने शुरू इसलिए किया था कि देखिए कुछ लोग तो स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं और वो उनको पता होता है कि हम कुछ कर सकते हैं. कुछ बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो घर में बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत बेतहाशा स्किल हैं पर उनको कोई गाइड करने वाला, ट्रेन करने वाला नहीं है, उनको ये मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं. तो इसी वजह से ये जो है वो हमने ये शुरू किया था. बेसिकली इट्स अ क्लब, वुमेन्स क्लब है और इनमें हम उन लेडीज को उन लोगों से मिलवाते हैं या वो उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो प्रोफेशनली काम कर रही होती हैं. तो उससे उनको मोटिवेशन मिलती है कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं. तो बेसिकली हमने ये इसको इसीलिए स्टार्ट किया था क्लब को. सो इट्स वर्किंग लाइक अ मार्केट जहां पर आप सेलर और बायर को मिलाते हैं, कुएं और प्यासे को मिलाते हैं बेसिक. अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये जर्नी आपकी कब से शुरू हुई या ये मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपकी किस तरफ से आई, उसके बारे में हमें क्या बताएंगे? ये हमने जो है वो 15 में ये स्टार्ट किया था. और इस बेसिकली हुआ ऐसे ही था कि मैंने भी हमेशा जो है वो हाउसवाइफ के तौर पे ही काम किया. फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की. और फिर जब मैंने उसको किया तो मैंने कहा कि बहुत सारे लेडीज ऐसी हैं जो उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं. तो हमने इसलिए इस चीज़ को वहाँ से ये स्वीट का शुरू हुआ और हमने स्टार्ट किया. उसी बेसिक जो है हमारा वही था कि जिसको हम अपने आसान लफ्जों में लोगों को हम समझाने के लिए करते हैं. ये वो प्लेटफॉर्म है कि जो घर से को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो है वो रोड मैप और प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं. बाकी आप इंडस्ट्री में जाके आपने खुद से करना है अपने स्किल्स. हम सिर्फ आपको आपके स्किल की पहचान करवाते हैं. तो इसी वजह से हम सिर्फ बेसिकली ट्रेनिंग पे ही काम करते हैं. अच्छा, अब इसके थोड़े से हम स्कोप में रीजन की और रेंज की बात करें कि आप इसमें कितना कोई स्पेसिफिक हैदराबाद डिवीजन बेस या सिंध प्रोविंस बेस, इस हिसाब से इसको डेमोग्राफिक्स में भी आपने कुछ? जी मैं वो बताती हूँ क्योंकि बेसिकली इसका जो हमने जो काम एक तो हम हैदराबाद और सिंध लेवल पे कर रहे हैं. इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ भी काम कर रही हूँ जो उनके पब्लिक सेक्टर जितने भी टीचर्स हैं उन सबको ट्रेन करते हैं 21st सेंचुरी लर्निंग पर. ये और इसके अलावा हम सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ भी काम कर रहे होते हैं. मैं बेसिकली टीचर्स पर जो गवर्नमेंट के साथ काम हो रहा है वो टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हो रहा है कि जो 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को ट्रेन किया जाए. फिर उसके अलावा जो है वो एनआईसी हैदराबाद के साथ करवाते हैं कि हम जो भी स्टार्टअप्स हैं को इतना तैयार कर दें कि वो जाके इजीली कॉन्फिडेंटली पिच दे सके. और ये सिर्फ जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ के लिए नहीं है. इनफैक्ट कि हम स्कूल लेवल ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स से एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करते हैं. एक स्कूल है उसके साथ हम काम कर रहे हैं. वहाँ ग्रेड 6 से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है और बच्चे इस उम्र में अपने स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं. तो हम एंटरप्रेन्योरशिप पे ही बेसिकली काम कर रहे हैं और वो बच्चों के लेवल से काम कर रहे हैं. ग्रेट. अच्छा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे एक शेर है कि इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए.
तो इस सोच में और लोग क्या कहेंगे के जो टेबूज हमारे साथ चल रहे होते हैं, इसकी वजह से बहुत से आइडियाज पनपते पनपने से पहले ही टूट जाते हैं। तो कैसे आप इंकरेज करेंगी, मोटिवेट करेंगी हमारे उन स्टूडेंट्स को कि उनको कैसे पता चले कि जिस आइडिया के बारे में वो सोच रहे हैं, जो अभी ख्वाब खरगोश से उठे हैं और समझते हैं कि ये मेरा आइडिया जो है क्लिक करेगा नहीं करेगा, कोई गेज है, कोई मेजरिंग टूल है, कैसे पता चले कि आपका आइडिया काम करेगा? देखिए, मेजरिंग टूल सिर्फ एक ही है, और जिसपे बेसिकली मैं जिस पे काम करती हूँ, कि आपको अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंट कितने हैं आप। अगर आपको अपने ही आइडिया पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अगले बंदे को उस पे मोटिवेट नहीं कर सकते, आप उसको बता ही नहीं सकते कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप जो भी कर और रहे इधर हैं, कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा एक्सप्लेन करें, कैसे अ, गेज करेंगे ये कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट देखें कि आप अपने, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आप अपने आइडिया से सिंसियर कितने हैं। ओके। कि आपको ये जो चीज आप करना चाह रहे हैं, क्या आप खुद ये चीज जानते हैं कि ये आप करेंगे। क्योंकि मैंने अक्सर मेरी होती रहती है एनईपी में भी, एनआईसी में भी, और जहाँ पे स्टार्टर्स शुरू होते हैं तो मैं इनको कहती हूँ, देखें आप इसको एफआईपी नहीं समझ के करें, एफवाईपी मत समझे, ये आपका अपना बिजनेस है, आप इसको ओन करते हैं, आप इसको इतनी आसानी से टेक नहीं इट एज छोड़ योर सकते। बेबी, टेक हाँ, इट एज योर ये बेबी। आपका जो है वो ब्रेन चाइल्ड है, राइट, आप इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। राइट, तो इस पे लगे रहें, और एक चीज बस अपने जहन में रखें कि आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, राइट, अगले बंदे को नहीं पता, राइट, आप सब बेहतर जानते हैं। राइट। तो लेकिन जितने इसमें कहीं कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस का पार्ट तो नहीं आएगा कि अगर आपको कोई मेंटोर ऐसी रिस्क बता रहा है जो आप गलत लेने जा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए? देखिए सर, कॉन्फिडेंस, देखिए आपको कॉन्फिडेंस तो, इस ओवर कॉन्फिडेंस तो आप उस चीज पे कहेंगे ना कि आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं या कर रहे हैं। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ कि आपका जो बिजनेस है वो आपका है, आपको इस पे कॉन्फिडेंस। मिस मारवी, आप इस चीज को जरूर बताइए कि कितना कितना पैशंस पैशन होना चाहिए आपके इस आइडिया को एक्चुअली उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, कि अब वो आप उसको मार्केट में सेल करने के लिए या उसके प्रोटोटाइप लाने के लिए आप तैयार हो जाएं, कितना इसमें पैशंस चाहिए? देख, मैं जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सिर्फ यही कहती हूँ कि देखिए, आप अपना टाइम, आपको भी कहीं आइडिया आता है तो आपको उसके बाद नींद नहीं आती कि जब तक आप उसको किसी से डिस्कस ना करें, तो आप अपनी रातें भी उस पर लगाई हुई होती हैं। तो इतनी जल्दी आप कैसे किसी चीज से हट सकते हैं? बस सिर्फ जरूरत क्या होती है, मोटिवेशन की, और अपने इर्द गिर्द जो है वो लोगों को देखें कि वो आपको डीमोटिवेट तो नहीं कर रहे कहीं। क्योंकि जहाँ किसी ने आपके खिलाफ कुछ कह दिया, वहां आपने डिसहार्ड नहीं होना, वहां कुछ वो कह रहा है उस बात को समझ के अपने आप को इम्प्रूव करें। क्योंकि आप उसको अगर क्रिटिसाइज समझेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, आप जलते रहेंगे। तो इसलिए उसको एक्सेप्ट करें और देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, तो उससे आपको गुस्सा नहीं आएगा, अगले बंदे को फीडबैक समझे उसको। एक मेंटोर से बात करते हुए मैंने ये जाना था कि जितने ज्यादा मसाइल हैं उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पाकिस्तान में मसाइल की तो कोई हद लाहद है नहीं। तो हर मसला आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है कि आप उसके लिए उसका सोल्यूशन और उसके लिए उसकी गाइडलाइन बताएं कि इस मसले का हल क्या है। आप क्या समझती है मिस मारवी के अगले 3 4 5 साल में कौन से आइडियाज, कौन से सेक्टर के आइडियाज जो हैं वो उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है? इज इट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, इज इट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंसेज, कौन सी स्पेसिफिक एरिया या डोमेन है जिसमें ज्यादा आइडियाज की जरूरत है? सर, जैसे हम लोग काम करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो डेटा साइंसेज है, एआई है, इस तरफ ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं। और अगर हम फिजिकली किसी तरफ जाते हैं तो एग्रीकल्चर पे बहुत काम हो रहा है, बहुत डिफरेंट किस्म की एग्रीकल्चर आ रही है, और गवर्नमेंट भी बहुत जो है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है, तो इसके प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी चीज़ें चल रही। देखिए, जो हमारे पास जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, एसडीजीज हैं, वो उन एसडीजीज में से किसी भी एसडीजीज पे काम करेंगे वो चलेगा। क्योंकि आजकल जो है वो पूरी दुनिया जो है वो एसडीजीज को ही, सस्टेनेबल गोल्स पे ही काम कर रही है कि हम सस्टेन कैसे कर लें। तो इनमें से किसी भी गोल पे काम किया जाए तो हो जाता है आराम से। पर सिर्फ बात यही है कि आप करना क्या चाहते हैं, उठे तो सही, आप कम से कम खड़े तो हो, कुछ करने के लिए तैयार तो हो। और इट्स बेटर के ठीक है, जॉब अपनी जगह है, आप जॉब भी करें,
पर अपना छोटा मोटा कोई स्टार्टअप करे, वो आप पैशन होता है, Right. और पैशन जो है वो आपको जिंदा रखता है। This wonderful note reminds me, बचपन में किताब में हमने नज्म पढ़ी थी कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो बस कमर बांधने की, कमर कसने की ज़रूरत है, और आप जैसी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जब मौजूद हो ऑब्वियसली, तो हमारे पास मेंटोर्स की ये जो ज़रूरत है वो यहाँ से हमें मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मिस मारवी मुश्ताक, आपने थैंक हमें यू सर, ज्वाइन किया। थैंक यू सर। तो व्यूवर्स, आज का ये हमारा पॉडकास्ट आपको कितना पसंद आया, यहाँ की गई गुफ्तगू आपके लिए कितनी कारगर रही, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, और शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। म्यूट पॉडकास्ट में सीरीज़ में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मैं साकिब अब्दो साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।